को, और मैं जो बात कर रहा हूं मुझे तक को, हम सभी को परमेश्वर ने बनाया है मिट्टी से, मिट्टी से। और जितने पेड़ पौधे हैं उनको भी बनाया है मिट्टी से। लेकिन परमेश्वर ने जानवरों को शब्द से कहा, उसने कहा और वो हो गया। एलिफेंट्स, लायन, क्रीचर्स, बर्ड्स, फिशेस, मछलियां अपनी अपनी जाति के अनुसार हो, और वो हो गया। लेकिन जब परमेश्वर ने मिट्टी को कहा बीज उगे, तो मिट्टी से आया। मनुष्य को मिट्टी से लेकर बनाया। इसका कनेक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ आदम ही मिट्टी से क्यों, लिखा है मिट्टी का एक लॉ है। मिट्टी का लॉ क्या है कि जैसा बीज वैसा फल, जैसा बीज वैसा फल। उधर का भी देख लेना बेटा, जैसा बीज वैसा फल। आपके दिमाग में 2026 में आपके ऊपर अटैक होने वाला है, आपके ब्रेन के ऊपर। वैसे ही ब्रेन का भी एक लॉ है, इसमें जो भी बोया जाएगा वही उपजेगा। गलातियों 6:7। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, शब्द देख लीजिएगा, वही काटेगा। अब प्रश्न उठता है आपके दिमाग में 2026 में क्या बोया जा रहा है? आप किस चर्च में जाते हैं, किस पास्टर के पास सुनते हैं, कौन सा मेंटर आपका है, और वो आपके अंदर क्या बो रहा है? ऐसा बहुत कुछ है जो नॉन बिब्लिकल, बाइबल के बाहर की शिक्षाएं आपको दी जाती है, और वही उपज आपके अंदर पनपती है। तो दोस्तों, अगर आप यहां पे देख सको तो आपको पता चलेगा कि यहां पर 2 प्रकार का बीज है। अगर आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, अच्छे बीज का बोने वाला यीशु, प्रभु यीशु यानी मनुष्य का पुत्र। जिस बैरी ने उसको बोया वो शैतान, ये देख लीजिए। अब प्रश्न उठता है कि मिट्टी, आपका ब्रेन, उसमें क्या बोया जा रहा है, और जिसके चलते आपका जो भी ब्रेन रिसीव करता है वही वो उपजेगा। एक अच्छी बीज यीशु मसीह बोते हैं, बाइबल आधारित शिक्षाएं बोते हैं, आप वही उपजाओगे। लेकिन अगर दुष्ट के बीज बो दिए, वही उपजाओगे। जैसा बीज वैसा फल। आइए इसको पढ़ते हैं। जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। बीज बोकर चला गया। अब प्रश्न उठता है कि ये जो शब्द है ना, सो गया, ये लैंग्वेज है प्रभु का बात करने का। इसका मतलब यह है कि अनजान रहा, उसको ना समझा, उसने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या सुन रहा है, और जिसके चलते होता क्या है, आप अनजान रहते हैं, आपके अंदर दुष्ट बीज बो जाता है और आप उसको ले लेते हैं, और फिर बेड़ा गर्क। अब प्रश्न उठता है कि आप कैसे बीज को अपने अंदर बोने के लिए दे रहे हैं ना। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम मां के पेट में थे, फोटो देख लीजिएगा, कि धर्म के हिसाब से बीज बोया गया। अगर आप हिंदू हैं तो आपका जो ब्रेन है वो हिंदू के तरह तैयार किया गया। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका जो ब्रेन है उसमें मुस्लिम का बीज बोया गया। अगर आप सिख हैं तो उसके हिसाब से सिखिज्म का बीज बोया गया। अगर आप जूइश हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, आप इस प्लेनेट के जिस जाति में पैदा होते हैं, वैसा ही आपके ब्रेन में, उसी के हिसाब से आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपका गुरु, आपका पास्टर, आपका पादरी, आपका पंडित, आपका मौलाना, आपका टीचर, आपका रब्बा है। ऐसे ही बीज आपके अंदर बोता है और आप वैसे तैयार होते हो। यह प्रकृति का नियम है। ऊपर से कोई गॉड ऊपर नहीं बैठा है जो हर धर्म का अलग अलग गॉड हो, यह कहीं नहीं है कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा होता तो पृथ्वी भी कई जातियों के हिसाब से होती। इसको बोल के बता देता हूं, ईसाइयों की पृथ्वी अलग होती, उनका गॉड अलग होता। हिंदुओं की पृथ्वी अलग होती, हिंदुओं का गॉड अलग होता। मुसलमानों का पृथ्वी अलग होती, उनका गॉड अलग होता। जूइश और बौद्धिस्ट और बाकी जितने रिलीजियस, सबकी पृथ्वी अलग होती, सबका गॉड अलग होता, सब मानव जाति अलग होते। नंबर 1। नंबर 2, शैतान होता ही नहीं।
आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर मैं इसको वापस से कह दूं कि शैतान होता ही नहीं होता या नहीं होता, जिसके चलते कत्ल नहीं होता, मर्डर नहीं होता, चोरियां नहीं होती, पाप नहीं होते, नशा नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि सब पृथ्वी का अपना अपना गॉड है। एक्सक्यूज मी, सब पृथ्वी का अपना अपना गॉड है और सबके हिसाब से पृथ्वी चलती। एक्सक्यूज मी, कई हफ्तों से गला ठीक नहीं था और यही वजह है कि आपके बीच पिछले संडे नहीं आ पाया था। कुछ सेकंड और दीजिए। जब तक आप पोस्ट को देख लीजिएगा, ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ हिंदू मेरे भाई, मुस्लिम्स, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जूइश, बाकी धर्म के लोग अभी मुझे शायद सुन रहे होंगे, उनको अगर मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। मैं यूनिवर्सल हूं। डैनियल राज, आप ईसाई हैं? बिल्कुल साफ स्टेटमेंट, नहीं हूं, मैं ईसाई नहीं हूं जी। मैं जिस बाइबल की बात करता हूं वो बाइबल भी ईसाइयों की बाइबल नहीं है। सब ठीक बेटा? वो ईसाइयों की बाइबल नहीं है, वो जीसस की बाइबल है, यशुआ हमशियाह की बाइबल है, यानी कि बिबलिया। बाइबल शब्द इंग्लिश आया है, इसके पहले ग्रीक में लैटिन को मिलाकर बिबलिया शब्द, बिबलिया, मैं उसका बात कर रहा हूं। मैं धर्म का आदमी हूं? बिल्कुल नहीं हूं। मैं गॉड को मानता हूं? बिल्कुल मानता हूं। कौन सा गॉड को? उस गॉड को जिसने पूरे यूनिवर्स को बनाया। उसका नाम क्या है? जी हां, यूड हे वाव हे, यूड हे वाव हे, जिसको हिब्रू में यूड हे वाव हे, जिसको आज अगर हिंदी में बोलना है यहोवा, यहोवा, यावे, इंग्लिश वर्ड यावे, ओके, कैरियोस ग्रीक वर्ड, हिब्रू, जो कि मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना। तो लोगों ने कहा कि हम यूड हे वाव हे नहीं बुलाएंगे, आदोनाय, उसी को जो आदि में परमेश्वर के साथ था, आवाज, वॉइस, उस आवाज का नाम है यीशु, उस वचन का नाम है यीशु। हम उस गॉड को मानते हैं। एनीवे, तो दोस्तों, धर्म के हिसाब से बीज बोया जाता है। जब ये बच्चा मां के पेट में होता है तो ये